वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं किस चीज पे, तो टैक्स की जो स्लैब रेट है, चाहे वो ओल्ड रिजीम है या न्यू रिजीम है। क्योंकि अभी जो है हम लोग ये सभी जानते हैं कि 12 लाख तक वाले इनकम वाले एसएससी या टैक्स पेयर को टैक्स जीरो देनी है। तो क्या 12 लाख से जैसे एक्सीड करेगा 10,000 5,000 इनकम, तो क्या उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, उस पे आज हम लोग जिक्र करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सभी को। और साथ ही साथ मैं ओल्ड टैक्स रिजीम को भी मैं लेके चल रहा हूँ। क्योंकि मैं ये भी बता दूं, जो एमकॉम सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट को जब मैं टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस बता रहा हूँ, तो कई के स्टूडेंट को ये रहता है कहना कि सर अब टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हो। तब हमेशा याद रखेंगे, जो भी एमकॉम सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है उनके लिए न्यू रिजीम भी है और ओल्ड रिजीम भी रिलेवेंट है। क्योंकि जब आप टैक्स प्लानिंग फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पढ़ोगे, जिसमें सैलरी से रिलेटेड टॉपिक है, तो वहां न्यू रिजीम और ओल्ड दोनों अप्लाई होती है। लेकिन जब आप पढ़ोगे टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, तो वहां पर सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम अप्लाई हो रही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल बिजनेस सभी प्रकार के एंटिटी है और साथ साथ पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी, उस सभी को मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं ओल्ड और न्यू रिजीम को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, पहले मैं न्यू रिजीम से चलता हूँ। फर्स्ट 4 लाख पे नील है, नेक्स्ट 4 लाख से 8 लाख 5, 8 लाख से 12, 12 लाख से 16 लाख तक, 16 से 20 लाख, 20 लाख से 24 लाख 25% और 24 लाख से एबव रहेगा तो 30% लगती है टैक्स। एक चीज और याद रखेंगे, बट यहाँ पे हर जगह ये बोला जा रहा है कि 12 लाख तक, यानी कि 12 लाख जो होगा तक क्या है, 12 लाख तक क्या है, जीरो टैक्स। जीरो टैक्स, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनती है, इस पे आज हम लोग फोकस करनी है। ठीक ना। और ओल्ड टैक्स रिजीम में बोला गया है, और मैं भी बार बार जब क्लास ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलता हूं 5 लाख तक, 5 लाख तक जो आय होगा उस पे क्या होगा, जीरो टैक्स बनेगा जब ओल्ड रिजीम से चलेंगे। तो देखेंगे ये बहुत बड़ा प्रश्न है और कई स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन है। क्या समझे, न्यू रिजीम से जो अभी बजट पेश हुई है 2025 में, उसमें ये कहा गया है कि 12 लाख तक वाले इनकम वाले एसएससी को टैक्स लायबिलिटी जीरो होगा। बट न्यू रिजीम में ये बोला गया 5 लाख तक इनकम पे क्या होगा, जीरो टैक्स लगेगा। अभी क्या चक्कर है, इस चीज को समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इश्यू है और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पे 12 लाख तक जीरो टैक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्रावधान रखा है कि जिन एसएससी का 12 लाख तक इनकम होगा उसे क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा, तो 60,000 यानी कि 60K, यानी कि 60,000 रिबेट मिलेगा। किसको, जिसका सिर्फ इनकम अप टू 12 लाख तक है। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, इनकम अप टू 12 लाख, यदि 12 लाख तक इनकम है तभी मिलेगा। ठीक है, यहां पे बोला है, जो यहां पे ओल्ड रिजीम में रिबेट का जो प्रावधान है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग यहां पे मिलती है 12,500 तक। ठीक ना। किसको, तो इनकम, यहां पे बोला गया इनकम अप टू कितना, 5 लाख। ये वैसा ही एसएससी के लिए है जिसका इनकम 5 लाख तक होगा, उनका टैक्स जीरो होगा। ये बात है। अब रहा बात है किसके लिए है, तो हमेशा याद रखेंगे ओनली और ओनली जो रिबेट है किसके लिए है, तो ये रिबेट का प्रोविजन हमेशा याद रखेंगे। ये किसके लिए, ये दोनों, तो ये ओनली इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए, इंडिविजुअल। अब इस बात से हमेशा श्योर रहेंगे, ये जो रिबेट मिलेगा ना ही एचयूएफ का मिलेगा, और खास तौर पे जो इनकम सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट है वो और इजी से समझेंगे और क्लियरली समझेंगे। क्या समझे, कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए जो है, चाहे वो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रखे हैं या उनका अपना कोई अदर सोर्स का इनकम है, चाहे कोई इंडिविजुअल का सैलरी से इनकम है, वैसे ही एसएससी पर सिर्फ रिबेट की प्रोविजन है। हमेशा याद रखेंगे, ये रिबेट एचयूएफ के लिए नहीं है,
कोई कंपनीज के लिए नहीं है। अब रहा बात कि कंपनी का क्या सा टैक्स का क्या रेट है, ठीक ना। तो कंपनी का टैक्स का रेट है आपको क्या है, तो 30% हमेशा। ये रहा किसके लिए, ये जो टैक्स स्लैब है इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए, हमेशा याद रखेंगे, ठीक ना। लेकिन रिबेट का प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। ये क्लियर कर लो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, रटते हैं, समझते कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं वो स्लैब रेट याद कर लिए और एनीबॉडी कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ है, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सभी पे ये रेट अप्लाई कर देते हैं। नहीं, आप इस चीज को हमेशा क्लियर रखेंगे। ये जो स्लैब रेट दोनों है ये किसके लिए, मैं बार बार बोला, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, ठीक है। और रिबेट उन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए नहीं है, ठीक ना। इस बात को आप श्योर रहोगे। अब क्या है, तो सर ये भी बता दो कंपनीज के लिए क्या है और फर्म के लिए क्या है। तो देखेंगे कंपनी के लिए टैक्स रेट जो होती है वो फ्लैट रेट से लगती है, कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ के क्या लगती है, स्लैब रेट से, जो यहाँ पे इनकम का रेंज दिया गया है, इतना इनकम तक ये। तो देखिए कंपनी का केस में कंपनी का टैक्स की रेट होती है, कोई कंपनी है तो उसके लिए क्या होती है, एक होती है 30% टैक्स और एक होती है 25%, ठीक ना। फर्म के लिए क्या होती है, फर्म का एट द रेट ऑफ 30%, ठीक ना। और हेल्थ एंड हायर एजुकेशन से सभी के लिए 4% है, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या पार्टनरशिप फर्म हो। इसके बाद 4% सबको लगता है, इसलिए मैं उस पर जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 4% सभी को याद है। अब रहा बात कि कंपनी पे जो लगती है 25% से टैक्स और 30, ये कब लगाना है 30, तो हमेशा याद रखेंगे 25% से लगेगा वैसा कंपनी का जिनका टर्नओवर, ठीक ना, प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ तक ही उनका टर्नओवर है। यदि 400 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगा तो कितना लगेगा, 30% से लगेगा, ठीक है। फर्म के केस में कोई सीलिंग टर्नओवर का लिमिट नहीं दिया गया है, उनका 1 रुपया भी अर्निंग होगा तो 30% से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उस पर ये स्लैब रेट अप्लाई नहीं होती, ठीक है। अब ये जिक्र ये रहा कि सर यहां जब 12 लाख तक गवर्नमेंट को कहना है कि टैक्स जीरो, तो क्यों नहीं 12 लाख से ये स्लैब रेट स्टार्ट किया गया। हाँ, तो ये एक बहुत बड़े प्रश्न है। देखिए ये उन्हीं के लिए एडवांटेज होता है जिनको 12 लाख तक इनकम है न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक ही इनकम होगा तभी, लेकिन जिनका इनकम 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख है तो उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनको टैक्स की बर्डन ज्यादा हो जाती है। मतलब गवर्नमेंट जो होती है क्या करती है, टैक्स को कलेक्शन करने के लिए मैनेजमेंट करती है। ये एक प्रकार की बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। आपको लगता होगा कि 12 लाख तक वाले एसएससी को जीरो, तो बहुत जो टैक्स पेयर है उसमें से फ्यू ही ऐसा पर्सन होती है जिनको 12 लाख तक इनकम है और रिटर्न फाइल भरते हैं, लेकिन मैक्सिमम इससे ज्यादा स्लैब में आते हैं। क्योंकि जिनको कम इनकम है वो तो टैक्स रिटर्न फाइल करते ही नहीं है, तो गवर्नमेंट इसलिए क्या करती है, मैनेज करती है, उनको रेवेन्यू पे किसी प्रकार की असर नहीं पड़नी चाहिए। आप देखे होंगे एक और ये बोला जा रहा है कि मिडिल क्लासेस का जो पर्सन है उसको बहुत बड़ी राहत हुई, लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ रही थी। ये कैसे हो गया, तो कहीं ना कहीं ये एक मैनेजमेंट है, लेकिन अभी उतनी गहराई से आप लोग को नहीं जाना है, पहले टू द पॉइंट को समझनी है। तो देखिए क्या होगा, 12 लाख तक, क्या यदि कोई 12 लाख से 10 लाख अर्निंग करता है, क्योंकि 12 लाख तक नील है, क्यों नील है हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि 4 लाख इनकम होगा नील, मैं 12 लाख तक कैलकुलेट कर देता हूं। देखिए 4 लाख होगा तो यहाँ पर टैक्स क्या होगा, नील बनेगा, ठीक है। 5% इसका, तो 4 लाख का 5 कितना होगा, 20,000 होगा टैक्स लायबिलिटी। फिर 8 से 12 मतलब 4 लाख बचा, 4 लाख का 10% कितना होगा, 40,000 होगा, ठीक है। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 60,000 होगा, ठीक ना। तो गवर्नमेंट तो कहती है टैक्स कुछ नहीं लगेगा, हाँ तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग कितना, 60,000। कैसा एसएससी को, तो जिनका इनकम अप टू 12 लाख तक है, तो 12 लाख तक इनकम वाले एसएससी को क्या होगा, फिर रिबेट लेस हो जाएगा कितना, 60,000, ठीक है। तो उनका टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगा, नील होगा, ये अंडर सेक्शन ये। लेकिन अब प्रश्न ये उठती है कि अगर 12 लाख 10,000 जो एसएससी अर्निंग करती है तो उन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये समझना है।
क्योंकि आप कॉमर्स की स्टूडेंट हो, ये जानना जरूरी है। जो नॉन कॉमर्स का है अगर वो थोड़ा ऊपर ऊपर से भी जानते हैं तो उनका काम चल जाता है, ठीक ना। लेकिन ऐसे तो जानना सभी को जरूरी है, तभी वो टैक्स का रिटर्न फाइल कर पाएंगे। देखिए, अगर 12,10,000 इनकम है किसी एसएससी का, तो देखिए क्या होगा। यहां समझिए एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो देखिए, आपने तो देख लिया 12 लाख तक इनकम वाले को 60,000 मिलता है। मैं सीधे लिख देता हूं, टैक्स ऑन 12 लाख। 12 लाख तक मैंने कैलकुलेट करके वहां बताया, मैं टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहूंगा। 12 लाख तक वाले एसएससी का कितना हुआ, 60,000, ठीक है। अब 12 लाख तक तो इनकम पे लग गया, तो बचा कितना, 10,000 रिमेनिंग। तो 10,000 तो इस स्लैब में आया, चूंकि 12 लाख से 16 लाख तक कितना था, 15%। इसका मतलब 10,000 बचा। टैक्स ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ कितना मिल जाएगा, 15% के स्लैब, ये मिल जाएंगे आपको 1500। ये कितना होगा, ये 61,500। अब देखिए समझना, क्या यहां पे 60,000 रुपया रिबेट लेस होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया है क्या, रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग 60,000 तो मिलेगा, लेकिन किसको, जिनका इनकम अप टू 12 लाख है। अरे बाबा, यही तो बहुत बड़ा इश्यू है। तो क्या मैं यहां से 60,000 को लिस्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन 12 लाख रुपया तक अर्निंग करेंगे उनका टैक्स 0 होगा। लेकिन यदि वो 12 लाख 10 अर्निंग करते हैं तो उनका हो जाता है 61,500। लेकिन वही अगर 12 लाख 5,000 इनकम होता तो फिर 5 से 15 पचे 75, यानी कि 60,750। तो खुद सोचिए यहां क्या होगा, जितना का बाबू ने उससे बड़ा का झुंझुना हो गया। क्यों, क्योंकि खुद सोचिए, यदि आपको 10,000 रुपया अर्निंग बढ़ा तो आपको 61,500 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। उतना ही नहीं, हेल्थ एजुकेशन भी ऐड होती है, लेकिन मैं वहां तक अभी नहीं जा रहा हूं। तो खुद सोचिए, यदि आप कोई सैलरीड पर्सन हो, 12 लाख रुपया यदि आपका वेतन आ रही है एनुअली, तो टैक्स दे रही हो 0। लेकिन आपका वही एम्प्लॉयर, आपका जो बॉस है, जो मालिक है, यदि वो 12 लाख 10,000 एनुअली इनकम कर देता है, तो आप ऐसा चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहोगे, क्योंकि 12 लाख 10,000 जैसे वो आपको इनकम देगा तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कितना, 61,500। और सैलरीड पर्सन टैक्स छुपा भी नहीं सकती है, क्योंकि जहां से टैक्स का ओरिजिन होती है इनकम का, वहीं पर टैक्स लग जाती है, मतलब टीडीएस के रूप में कट जाती है। वहां पे आप छुपा भी नहीं सकते हो। अदर इनकम का तो बहुत सारे एसएससी छुपा भी लेते हैं, लेकिन सैलरीड पर्सन कभी भी 1 रुपया छुपा नहीं सकता है, क्योंकि सैलरी तो वहीं से मिलती है जहां उसका एम्प्लॉयर है, वहीं से मिलती है, वहीं से टैक्स डिडक्ट हो जाती है। तो क्या आप तो ऐसा करोगे, नहीं करोगे। बोलोगे एम्प्लॉयर का, ठीक है एम्प्लॉयर साहब आप एक काम कीजिए, हमको 12 लाख ही इनकम दीजिए, नहीं तो आप जैसे 12 लाख 10,000 देंगे तो हमको 61,500 टैक्स देना पड़ेगा। तो वैसा काम क्या करोगे कि 10,000 इनकम बढ़ाना ही कि 61,500 सबको देना पड़ेगा। कोई ऐसा करेगा, नहीं करेगा। लेकिन आप इस बात को समझो कि ये एक सिंपल टर्म नहीं है, ये समझने की बात है। यहां पे गवर्नमेंट वैसा प्रॉब्लम के लिए, वैसे इशू के लिए गवर्नमेंट ने रिबेट की प्रोविजन रखा है। क्या रिबेट का प्रोविजन रखा है, तो देखिए गवर्नमेंट को ये कहना है, या टैक्स डिपार्टमेंट को, आपका जितना इनकम है उतना इनकम से एक्सीड टैक्स लायबिलिटी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए आपका इनकम कितना से एक्सीड किया, 10,000 से, तो आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि यहां पर 61,500 है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को खत्म करने के लिए, ऐसा कंफ्यूजन को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मार्जिनल रिलीफ का फैसिलिटी रखा, जो आता है अंडर सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग, यानी कि धारा 89 के अकॉर्डिंग। तो देखिए गवर्नमेंट क्या करेगा, यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ देगा, लेस क्या होगा, लेस मार्जिनल रिलीफ। मैं एमआर लिखता हूं शॉर्टकट में, अंडर सेक्शन 89, ठीक ना। कितना मिलेगा मार्जिनल रिलीफ, तो देखिए आप अपना, आपका जितना इनकम है 10,000, उसको पहले घटा लो टैक्स लायबिलिटी से, तो 10,000, सॉरी मार्जिनल रिलीफ तो नीचे लेस करेंगे, लेस मतलब लेस एक्स्ट्रा इनकम या एक्सेस इनकम आप लेस करो। आपका इनकम कितना से बना था, 10,000 से,
तो 51,500 रुपया आपको क्या करेगी गवर्नमेंट, मार्जिनल रिलीफ देगी, MR अंडर सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग क्या देगी, मार्जिनल रिलीफ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 61,500 रुपया को टैक्स नहीं दे करके आपको टैक्स पे करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ कितना, 10,000। मतलब 61,500 में से 51,500 लेस कर दिया जाएगा तो आपको ओनली 10,000 टैक्स लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इनकम 12 लाख रहता तो भी क्या होता, 12 लाख ही कैश इन हैंड मिलता। आपको यदि इनकम बढ़ करके 12,10,000 हो गया तो भी आपको पॉकेट में 12 लाख ही आएगा, क्योंकि 12 लाख अर्निंग करोगे तो आपको टैक्स 0, तो इसलिए कैश इन हैंड 12 लाख मिलेगा। जैसे ही आपका इनकम हो जाएगा 12,10,000 तो 10,000 टैक्स डिपार्टमेंट वो अपना टैक्स डिडक्ट कर लेगी, तो भी कैश इन हैंड मिलेगा कितना आपको, मात्र 12 लाख ही। इवन कि आपको 12,20,000 भी इनकम हो जाती है तो भी आपको कैश इन हैंड मिलेगा कितना, 12 लाख ही मिलेगा, क्योंकि 20,000 आपको कौन रख लेगा, टैक्स डिपार्टमेंट रख लेगी। 12,50,000 यदि आपको इनकम होती है तो भी आपको 12 लाख ही मिलेगा, क्योंकि 50,000 रुपये गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले लेगी। जब तक कि 61,500 एक्सीड नहीं करते हो तब तक आपको ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 यानी कि तो इस तरह से कैलकुलेशन होते चला जाएगा। ये रहा इन द सेम वे, यहां पे भी वही बात है, कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करोगे और 5 लाख तक जो आता है 12,500 रुपया, तो यहाँ पे 12,500 रुपया रिबेट मिल जाती है, तो आपको टैक्स लायबिलिटी नील बनती है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो को, इस क्लासेस को समझ में आ गया होगा। मेरा आज मुद्दा यही तक था कि बार बार क्यों बोला जाता है 12 लाख तक इनकम वाले को 0 टैक्स, और क्या 12 लाख से ज्यादा जैसे इनकम होगा तो क्या 50-60 हजार टैक्स देना पड़ेगा क्या। इन द सेम वे ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 5 लाख तक इनकम पे टैक्स 0 लगती है। और हमेशा याद रखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी प्रकार के बदलाव नहीं हुआ स्लैब रेट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव करना चाह रही है, ताकि ओल्ड टैक्स रिजीम वाले पर्सन जो है वो शिफ्ट होकर के न्यू टैक्स रिजीम में चले जाए। मैंने बजट पेश होने से, अनाउंस होने से पहले भी बताया था, क्योंकि बहुत लोगों को मांग थी कि ओल्ड टैक्स रिजीम को अबोलिश कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैंने वीडियोज में भी बताया था, क्योंकि गवर्नमेंट यदि ऐसा अडॉप्ट करती है तो क्या होगा, LIC का बिजनेस ठप हो जाएगा। LIC का बिजनेस को बचाने के लिए गवर्नमेंट को ये प्लान को अभी भी लेके चलना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको अल्टीमेटली मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव करेगा। जो भी टैक्स पेयर है उनको बेनिफिट होगा, तो ऑटोमेटिक वो शिफ्ट होते चला जाएगा किसमें, तो न्यू टैक्स रेजिम में। लेकिन जो LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या उनको करने में अच्छा लग रहा है तो अभी करते चलेंगे, उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, उनको एडवांटेज ही है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक की प्रोविजंस रखा गया है। वो प्रोविजन ओल्ड टैक्स रिजीम वाले SSC को ही बेनिफिट मिल पाती है, न्यू टैक्स रिजीम वाले को ये बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया है कि गवर्नमेंट को कहना है आप मोर एंड मोर कंजम्पशन करो। ठीक नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट को कहना है आप मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, दोनों में इतना ही का फर्क है। इस प्लान से स्पष्ट पता चलती है सरकार क्यों कहना चाहती है कंजम्पशन करो, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक अहम मतलब की मुद्दा है, और दूसरी बात GDP को ग्रोथ करना है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो मिडिल क्लास का पर्सन है कंजम्पशन को बढ़ाए। ठीक ना, कंजम्पशन जैसे बढ़ेगा तो किसी दूसरे पार्टी को इनकम बढ़ेगा, इनकम जैसे बढ़ेगा फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट का अपना प्लान है उन्हें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, वो खुद गवर्नमेंट करेगी, और एक्सपेंडिचर और जनता से उनका यही है मतलब कि कंजम्पशन करवाना, क्योंकि ईच एंड एवरी जनता को तो कुछ बोल नहीं सकते, जनता को हैबिट दिलवाने के लिए वैसा प्लान लाया जाता है जो जनता खुद वैसा करेगा। आई होप मेरे बातों को आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।